प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 के सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथम अध्याय वंदना पढ़ाने जा रहे हैं। इस वंदना में लिखे गए जो श्लोक हैं, इन श्लोक के माध्यम से भक्त भगवान से विनती कर रहा है। विनती करते हुए वह अपने लिए क्या मांग रहा है, उन सभी चीजों को इन श्लोक के माध्यम से बताया गया है, जिसको आप लिखे गए जो श्लोक हैं, इन श्लोक को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं हर एक श्लोक में लिखे गए जो प्रत्येक शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ पहले बताऊंगा, उसके बाद उसका अनुवाद या व्याख्या कर सकते हो बताऊंगा। जिनके पास किताब नहीं होगी वे लोग इन श्लोकों को अपने कॉपी पर अंकित कर लेंगे और एक एक शब्द का जो अर्थ मैं बताने जा रहा हूं, उन शब्दों का भी अर्थ आप लिख लेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो देखें पहला श्लोक। पहले श्लोक में भक्त क्या विनती कर रहा है और किससे विनती कर रहा है, इसको देखें। पहला श्लोक है, विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव। विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव, यद भद्रम तन्न आशुव। विश्वानि यानी संपूर्ण विश्व या संपूर्ण संसार को चलाने वाले। देव सवित मीन्स होता है सूर्य देव। दुरितानि पापों को, पराशुव नष्ट करें। यद्र यद है, यद्र नहीं यद, यद जो भद्रम कल्याणकारी हो, तन हमारे लिए, नौ या तन दिया, तन मिस होता है वह सब, नौ मिस होता है हमारे लिए आशु प्रदान करें। यानी विश्वान मिस होता है संपूर्ण संसार। देव सवित सूर्य देव, दुरितानि पापों को, पराशुव दूर करें, यद जो भद्रम कल्याणकारी, तन उसे, न हमें आशुव प्रदान करें। यह अर्थ हो गया। इसको स्पष्ट कर देते हैं कि विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव, यद भद्रम तन्न आशुव। इस संसार को चलाने वाले
इस संसार को, यानी भक्त परमेश्वर से, यानी भक्त सूर्य देव से विनती करते हुए कह रहा है कि इस संसार को चलाने वाले या इस संपूर्ण संसार की देखभाल करने वाले सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर करें। दुर्तानी पराशु, संपूर्ण पाप को दूर करें। यद, जो, तन, वह सब जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, उसे हमें क्या करें? प्रदान करें। एक बार पुनः देखे, विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्नयाशुव। कहा जा रहा है कि भक्त परमेश्वर से विनती करते हुए या सूर्य देव से विनती करते हुए कह रहा है कि इस संपूर्ण संसार को चलाने वाले हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर करें और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो उसे हमें प्रदान करें। यानी कहने का यह है कि वह भक्त परमेश्वर से अपने लिए कह रहा है कि आप हमें, अब तक तो मैंने जो भी कार्य किया नासमझी में रह करके किया, क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन अब भले और बुरे की पहचान हो चुकी है। इसलिए हे हमारे इस संपूर्ण संसार को चलाने वाले सूर्यदेव, हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे अंदर का जो भी हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म है उसको दूर कर दें और जो हमारे लिए कल्याणकारी है, यानी जिस कार्य को करने के लिए हमको उसका लाभ मिले, उस कार्य को करने के लिए या उस चीजों को हमें प्रदान करें। एक बार पुनः कह रहा है कि भक्त परमेश्वर से विनती करते हुए कह रहा है कि हे इस संसार को चलाने वाले देव सविता अर्थात सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर करें और जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसे हमें प्रदान करें। ये रहा पहला श्लोक जिसमें भक्त सूर्य देव से विनती कर रहा है। दूसरा श्लोक है ईशावास्यमिदम, ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य स्वीद धनम। ईशावास्यमिदम, ईशावास्य ईश्वर व्याप्त है, इदम इस, सर्वम संसार या सब कुछ में, सब सर्वम सब या संपूर्ण, यत मिस होता है जो, किंच मिस होता है कुछ, जगत्याम संसार में, जगत जड़ चेतन वस्तुएं, जगत्याम मिस होता है संसार और जगत जड़ चेतन वस्तुएं। जड़ चेतन पर जो दिखाई देने वाली है, जो चेतन अवस्था में है और जो अचेतन अवस्था में है, उन सभी में करा ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, तेन मिस होता है इसलिए, त्यक्त तेन मिस होता है त्याग भाव से, भुंजिथा मिस होता है भोग करे, मां मिस होता है नहीं, गृधा मिस होता है लालच, कष्ट स्वीद किसी प्रकार के, अधन मिस होता है धन। यानी यहां पर भक्त परमेश्वर से विनती करते हुए कह रहा है, जैसे हम यह समझ लेते हैं कि एकांत में है, हमको कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है तो हम कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं, तो उसका कोई साक्षी जब नहीं रहेगा तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है इस श्लोककार के द्वारा, उन लोगों को संबोधित किया गया है जो लोग यह समझते हैं कि ईश्वर
हमको नहीं देख रहा है, हम जहाँ कहीं एकांत में है वहाँ पर ईश्वर नहीं है, या वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, हमारे द्वारा जो भी गलत कार्य हो रहा है उसका कोई जब साक्ष्य नहीं है तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर श्लोककार कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृह कस्य धनम। इस संसार में इदम लिखता है, इस जगत्याम संसार में, जगत जड़ चेतन या जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है उन सब में ईशावास्यमिदं ईश्वर व्याप्त है या निहित है। इस संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर व्याप्त है अर्थात निहित है यानी समाहित है। तेन इसलिए त्यक्तेन त्याग भाव से भुंजिथा भोग करे मां गृह कस्य धनम, धन किसका है लालच न करें। इस श्लोककार के द्वारा कहा जा रहा है कि इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, चाहे वह जड़ चेतन में रूप में हो, जड़ में हो, चाहे चेतन अवस्था में हो, उन सब में ईश्वर क्या है, व्याप्त हैं, निहित हैं। इसलिए त्याग भाव से हमारे अंदर जो त्याग भाव होना चाहिए, त्याग भाव से भोग करें, यानी जो कुछ भी मेरे पास है उसे संतोष करें। धन किसका है लालच न करें, अर्थात पराये धन को देख करके अपने अंदर थोड़ा भी लालच न करें, क्योंकि जब हम पराये धन या पराये वस्तु को देख करके लालच करेंगे तो हमारे अंदर उस वस्तु को पाने की जिज्ञासा होगी, और जब उस वस्तु को पाने की जिज्ञासा होगी तो न चाहते हुए भी हमसे गलत कर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्लोककार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर व्याप्त है, इसलिए त्याग भाव से भोग करें। धन किसका है लालच न करें, क्योंकि हम चोरी करने के लिए जाएंगे उस धन का लालच करके तो उस धन में ईश्वर पहले से ही व्याप्त है, निहित है, तो उसका दंड हमें जरूर मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी है उस पर अपने आप को विश्वास करना चाहिए। ठीक है, यानी संतोष करना चाहिए। यहाँ पर संतोष करने की बात कही गई है, जैसा कि रहीमदास जी ने हिंदी में एक दोहा लिखा कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन सब धन पूरी समान। यानी संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। तो यहाँ पे संतोष करने की ही बात कही गई है। अगर संतोष करके हम अपना जीवन यापन करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सुख में बीतेगा। अगर संतोष नहीं है तो जीवन सुख में बीतने वाला नहीं है। ये रहा दूसरा श्लोक और उसका अर्थ, उसकी व्याख्या या अनुवाद। अब आ जाए तीसरा है श्लोक सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतम अस्तु मां विदुषा वहे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतम अस्तु मां विदुषा वहे। कह रहा है कि सह में होता है साथ साथ, नावतु रक्षा करे, सह साथ साथ, नौ भुनक्तु भोग करे, सह साथ साथ, वीर्यं करवावहे पराक्रम करे, तेजस्वी तेजस्वी हो, नावधीतम अस्तु दोनों के अध्ययन से, मां विदुषावहे, मां में होता है नहीं और विदुषा में होता है द्वेष की भावना। इस श्लोक में गुरु और शिष्य दोनों एक साथ परमपिता परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ परमपिता परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये इसमें दिखाया गया है। गुरु का कार्य क्या है?
शिक्षा देना। शिष्य का कार्य क्या होता है? शिक्षा ग्रहण करना। दोनों में अंतर क्या है? एक ज्ञान देता है तो दूसरा ज्ञान लेता है, लेकिन दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध शिक्षा से है। दोनों का संबंध शिक्षा से होता है, दोनों का संबंध ज्ञान से होता है। तो दोनों लोग मिल करके परमपिता परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, सद्बुद्धि अपने अंदर लाने का प्रयास करने का कार्य कर रहे हैं, प्रयास करते हुए भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि सह नावतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। इस श्लोकार के द्वारा कहा गया है कि गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के परमपिता परमेश्वर से विनती करते हुए कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर, हम दोनों की यानी हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ भोजन करें। सह वीर्यम करवावहे, साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों के अध्ययन और अध्यापन से, शिष्य का कार्य क्या है? अध्ययन करना, और गुरु का कार्य क्या होता है? अध्यापन करना। कि नावधीतमस्तु, हम दोनों के अध्ययन और अध्यापन से हम दोनों क्या हो? तेजस्वी हो। मां विद्विषावहे, हम दोनों के बीच द्वेष की भावना न रहे। देखिए, द्वेष की भावना का तो जब दोनों लोग हैं, गुरु और शिष्य हैं, जब दोनों में प्रेम का भाव रहेगा, दोनों में सहानुभूति का भाव रहेगा, दोनों में एक दूसरे को समझने का भाव रहेगा, तभी जाकर के ज्ञान पूर्ण होता है। और नहीं, अगर कहीं न कहीं किसी तरह से द्वेष की भावना अगर है, किसी न किसी तरह से एक दूसरे के अंदर वैमनस्यता की भावना है, तो चाह करके भी हम ज्ञान नहीं ले पाएंगे, न हम ज्ञान दे पाएंगे। तो दोनों के लिए कहा गया है कि सह नावतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। यानी हम गुरु और शिष्य, हे परमपिता परमेश्वर, हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम और गुरु और शिष्य दोनों की एक साथ यानी साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों साथ साथ भोजन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, और हम दोनों के अध्ययन और अध्यापन से दोनों लोग तेजस्वी हों। हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की द्वेष की भावना न रहे। यह रहा आपका तीसरा श्लोक, जिसका अर्थ और व्याख्या किया गया या अनुवाद किया गया। चौथा श्लोक है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारा निबोधत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारा निबोधत। उत्तिष्ठत निष्ठता उठो, जागृत जगो, प्राप्य प्राप्त करो, वारा निबोधत श्रेष्ठ पुरुषों की संगति को प्राप्त करके ज्ञान अर्जित करें। निबोधत यानी ज्ञान अर्जित करने की बात कही गई है। करे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारा निबोधत, उठो जगो और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में बैठ करके ज्ञान अर्जित करो या ज्ञान प्राप्त करो। फिर से देखिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारा निबोधत, उठो जगो और श्रेष्ठ पुरुषों के बीच बैठ करके ज्ञान प्राप्त करो। देखिए, कहा जाता है यहां संगति को बताया गया है। जैसी संगति में आप बैठेंगे, उस संगति का प्रभाव या असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि संगति का असर या प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप मूर्खों की श्रेणी में बैठेंगे तो मूर्ख ही रहेंगे, ज्ञानियों की श्रेणी में बैठेंगे ज्ञान आपको मिलेगा, अनपढ़ जो जाहिल हैं उनकी श्रेणी में बैठेंगे तो उसी तरह का स्वभाव, उसी तरह के गुण, अच्छा रहन सहन
वाले परिवेश में बैठते हैं तो आपका रहन सहन वाला परिवेश भी सुधर जाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्य की संगति में बैठ करके ज्ञान अर्जित करो या ज्ञान प्राप्त करो। ये रहा चौथा। पांचवा है यतो यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु। यतो यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः प्रजाभ्यो नः पशुभ्यः पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे, इसका अर्थ हम जान लें। यतो यतः भक्त परमेश्वर से विनती करते हुए कह रहा है, यतो यतः जिस से, समीह से चाहे, ततो उससे, उससे, न हमें अभयम कुरु अभय कर दो। अभय में होता है मैं डरू नहीं। स नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम। स न, स होता है कल्याण, न होता है हमारा। करो प्रजाभ्यो भयम, प्रजा होता है संतान। अभय न पशुभ्य, और हमारी, हमें और हमारी संतान को, पशुभ्य पशुओं से अभय वरदान कर दें या अभय दान कर दें, या कह सकते हैं कि अभय वरदान दे दें। इसको स्पष्ट कर लेते हैं। यतो यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्यः। कहा गया है, भक्त परमेश्वर से विनती करते हुए कह रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम जिससे चाहें उससे आप हमें अभय कर दीजिए, हम उससे डरे नहीं। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्यः, हमें ही नहीं बल्कि हमारे उस प्रजाजनों को भी, प्रजाजन या संतान को भी पशुओं से रक्षा करें या पशुओं से अभय वरदान दे दें कि पशुओं से हम डरे नहीं। इसे बात देखिए, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्यः। कहा गया है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम जिससे चाहें उससे आप हमें निडर कर दीजिए। हमें और हमारे प्रजा को भी, अर्थात हमारी संतान को भी पशुओं से रक्षा कीजिए, अर्थात पशुओं से हम डरे नहीं, ऐसा जो है हमें अभय वरदान दे दीजिए। तो इस तरह 1 से लेकर के 5 तक के जो श्लोक दिए गए थे, वंदना शीर्षक के अध्याय में इनका ऊपर से नीचे तक अर्थ बताया गया। अगर एक बार पुनः देखना चाहते हैं देख सकते हैं। पहला श्लोक का अर्थ है, विश्वानि देव सवितुर्तानि पराशुव यद्भद्रम तन्नयाशुव। इसमें भगवान सूर्य देव से विनती करते हैं, भक्त कह रहा है कि हे इस संसार को चलाने वाले सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर करें, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो उसे हमें प्रदान करें। दूसरे श्लोक में दिया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन तकतेन पुंजिधामाग्यध कस्य स्वीद धनम। कहा गया है कि इस संसार में जड़ चेतन जो कुछ भी या जो भी वस्तुएं हैं, उन सब में ईश्वर व्याप्त हैं, इसलिए त्याग भाव से भोग करें। धन किसका है, लालच न करें। ये दूसरा हो गया। तीसरा है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। कहा गया है गुरु और शिष्य के द्वारा इस श्लोक में कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हम गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम साथ साथ भोजन करें, साथ साथ पराक्रम करें। हमारे अध्ययन और अध्यापन से हम दोनों तेजस्वी हों, हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की द्वेष की भावना न रहे। चौथा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य 12 निबोधन, उठो जगो और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में बैठ कर ज्ञान प्राप्त करो।
5वां है यथा समय से ततो न अभयम कुरु स न कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः। इस पद के माध्यम सॉरी इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है, भक्त परमेश्वर से विनती करते हुए कह रहा है कि हम जिससे चाहें उससे हमें अभय कर दीजिए, निडर कर दीजिए। हमारी प्रजाजनों को भी पशुओं से अभय वरदान दे दीजिए कि हमारी जो संतान है वे हिंसक पशुओं से डरे नहीं। तो इस तरह 1 से लेकर 5 तक के श्लोकों का अर्थ व्याख्या रहा। इस श्लोक को आप अपने कॉपी में नोट्स कर लें, उसका अनुवाद या अर्थ भी नोट कर लें। जिनके पास मोबाइल पर्याप्त मात्राएं में मौजूद है, जिसके पास रहता है मोबाइल, तो वह एक बार में नहीं समझ पाता है, दूसरी बार देखे, तीसरी बार देखे, यानी जब 2-3 बार इसको देखेंगे इस वीडियो को तो जरूर आपको समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।